बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस चीज़ का मुझे शक था वो चीज़ सामने हो गई, और वो ये है कि जो मैं बार बार कह रहा था कि पंजाब हुकूमत ये स्कूलों को क्यों बेच रही है, ये हस्पतालों को क्यों आउटसोर्स करने के चक्कर में है बेच रही है। या तो एक मैं जो आपको खदशा जाहिर किया था मैंने कि या तो ये माली तौर पे दिवालिया है, या कुछ जो है नीयत ख़राब हो रही है और लोगों को नवाजना चाह रहे हैं। पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि जी पंजाब में बड़ी तरक्की हो रही है, पंजाब में कोई सुपर सीएम है, अपोजिशन कहती है कि वो टिकटॉक की एक वज़ीर आला है, उनको कुछ नहीं पता। मेरा खुद अपना ख्याल ये है कि वो एक अंडर ट्रेनिंग है, क्योंकि उनकी कहीं से भी जो है एक सूबा चलाने की क्या एक काउंसिल चलाने की एज अ काउंसलर भी एक ट्रेनिंग नहीं है उनकी, क्योंकि वो जो है शरीफ ख़ानदान की फैमिली से है और नवाज शरीफ साहब की बेटी है, तो उनको वो जो है वज़ीर आला बना दिया गया। और वो भी कैसे बना दिया गया आप सारों को पता है, फॉर्म 47 की मरून मिन्नत। तो जब फॉर्म 47 की मरून मिन्नत कोई अगर आएगा तो उसकी कारकर्दगी भी फिर फॉर्म 47 जैसी होगी। जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने जो बजट के पहली सहमाही के इस साल के नंबर जारी कर दिए, उसमें पंजाब के अलावा तमाम सूबे और वफाक सब ने बेहतरीन कारकर्दगी दी है, और पंजाब ने इतनी बदतरीन कारकर्दगी दी है जिसकी वजह से ओवरऑल कारकर्दगी जो 4 चांद लग सकते थे वो नहीं लग सके। वो क्या है, पंजाब की हुकूमत ने जो पहली 3 माह में 160 अरब रुपए का खसारा जो है पेश किया है। 160 अरब रुपए का खसारा, इनको जो है लाजमी तौर पे खसारे की जगह 150 अरब रुपए का इजाफी जिसे कहते हैं सरप्लस देना चाहिए था, उसकी जगह 160 अरब रुपए का खसारा दिया। और फिर इसके अलावा इनकी जो टैक्स की महसूलात की कलेक्शन है उसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। पिछले साल इस साल इन्होंने 84 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया और पिछले साल वो 78 अरब था। अब सोचें कि 5% भी जो है इनकी टैक्स की कलेक्शन में बेहतरी नहीं आ सकी। फिर इसी तरीके से नॉन टैक्स कलेक्शन जो है, जो गैर टैक्स होती है, वो भी जो है इनकी 24 अरब इस साल और पिछले साल 20 अरब थी। तरक्याती अखराजात में 124 अरब रुपए खर्च किए, जो पिछले साल जब मोहसिन नकवी वज़ीर आला था तो उसने भी 111 अरब खर्च कर दिए थे। तो कोई ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मारा, वो सिर्फ टिकटॉक में वीडियोस बनती गई और आप लोगों को दिखाया गया, लेकिन ग्राउंड में कुछ भी नहीं था। सिंध हुकूमत इसके बरक्स पंजाब के, जिसका समझ लें कि पंजाब का आधा बजट होता है सिंध, उन्होंने 131 अरब रुपए का सरप्लस प्रोड्यूस किया और उनका जो टारगेट था वो तकरीबन 75-80 अरब रुपए का था। उन्होंने 131 अरब रुपए का सरप्लस प्रोड्यूस किया, यानी कि जो पंजाब की कमी बेशी थी उसमें काफ़ी हिस्सा डाला कि वो बेहतरी उसकी आ जाए। सिंध के टैक्स कलेक्शन भी अच्छी रही, 108 अरब टैक्स था उनका इस दफ़ा और पिछले साल 80 अरब था, तकरीबन 25% से ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट किया। और नॉन टैक्स कलेक्शन भी उनकी बेहतर रही पिछले साल से। तरक्याती अखराजात सिंध ने 78 अरब रुपए खर्च किए, पिछले साल 84 अरब, यानी केयर टेकर पिछले साल जो है दबा के पैसे खर्च कर रहा था इलेक्शन से पहले। और अब वो क्यों कर रहा था आपको भी पता है, इलेक्शन से पहले वो इन्हीं साथियों के लिए कर रहा था क्योंकि इन्हीं की हुकूमत बनाई हुई थी। अब आ जाए केपी, जिसके बारे में कहा जाता है कि माली दिवालिया सूबा है और केपी के माशी हालात बहुत बुरे हैं। केपी का जो टारगेट था वो था 45 अरब रुपए, और केपी ने जो सरप्लस प्रोड्यूस किया है वो 103 अरब रुपए का। वापस से बता दूं, केपी ने जो सरप्लस प्रोड्यूस किया है वो है 103 अरब रुपए का, और टारगेट क्या था 45 अरब। पंजाब ने तो सारों का जिसे कहते हैं नाक कटवा दी, सिंध ने जो है लाज रखी, लेकिन केपी ने जिसे कहते हैं ना कि वो सुपर ओवर जो क्रिकेट में होता है 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा दिए। और जो मैं बोलता रहता था, क्योंकि थोड़ी सी वो भी रखनी होती थी, मैं कहता था कि केपी के तारीख के बुलंद तरीन कैश के ज़खायर हैं, उसकी ये एक नवीद है कि सिर्फ इस 3 माह में 103 अरब रुपए का सरप्लस प्रोड्यूस किया गया है। केपी की टैक्स कलेक्शन भी जो है तकरीबन 35% से इजाफा हुआ,
और 14 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किए पहले 3 माह में। और केपी का नॉन टैक्स कलेक्शन जो है उसमें भी तकरीबन 33% का इजाफा हुआ है, और बल्कि 50% का इजाफा हुआ है, और वो जो है 9 अरब पे आ गए 6 अरब के मुकाबले में। अब नॉन टैक्स जो है पंजाब, जो केपी से 4 गुना बड़ा है आबादी में, उसका 24 अरब और केपी ने 9 अरब रुपए कलेक्ट किया, अंदाजा लगाएं। और सिंध ने 17 अरब रुपए कलेक्ट किए, केपी का आधा। तो ये थी सूरत हाल। इसके अलावा बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर ने मिला के भी 85 अरब रुपए अपना बजट सरप्लस प्रोड्यूस किया है। तो ये सूरत हाल थी ये पंजाब की, जो वो कह रहे थे कि उन्होंने तमाम वजीर आला को पीछे छोड़ दिया, अपने वालिद साहब को भी पीछे छोड़ दिया, उन्होंने जो है शहबाज साहब को पीछे छोड़ दिया। मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। भाई सही कहती थी कि हमने पाकिस्तान में सबसे, जिसे कहते हैं, मुनफरिद काम करें। इतना बड़ा खसारा, अब अल्लाह खैर करे कि IMF इस पर क्या जवाब देगा और IMF क्या बातें करेगा। दूसरी बात यह कि इतना, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, वफाकी हुकूमत के बाद जो सबसे बड़ा माली इंतजाम है वो पंजाब के पास है। आपको उनकी वजीर खजाना का नाम पता है? कभी उनका कोई बयान, कोई कारकर्दगी? ये टिकटॉक वीडियो और ये जो 3-4 जो वहाँ की सहेलियाँ हैं, उनके अलावा कोई आपने कभी उनके वजीर खजाना को सुना है? तो इस तरह अगर नॉन प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। अब ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कारकर्दगी अच्छी दिखाई है, और जो कारकर्दगी जहाँ पे हो तो उस पर बात करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का जो सरप्लस आया है वो 1700 अरब रुपए का सरप्लस दिया है। ये वो सूबा है जो ये वो है कि यहाँ पे खसारा, मैंने ज़िंदगी भर खसारा देखा, लेकिन ये सरप्लस 1700 अरब आने की एक वजह है, वो ये है कि स्टेट बैंक ने जो शरह सूद जिससे पूरी मईशत का गला घोट दिया गया था, वो 2500 अरब रुपए मुनाफा स्टेट बैंक को दिया उन्होंने, 2500 अरब रुपए, जिसकी वजह से स्टेट बैंक का जो है खसारा जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया, और 1700 अरब रुपए का उन्होंने सरप्लस प्रोड्यूस किया। इसी तरह एक IMF ने उनके लिए एक चीज रखी हुई है, प्राइमरी सरप्लस, वो भी उन्होंने जो है बहुत अच्छा पोस्ट किया है, और वो तकरीबन प्राइमरी जो उनका बैलेंस है वो 3000 अरब रुपए के करीब उन्होंने पोस्ट किया, और पूरे साल का टारगेट उनका 2% था, 2.4% अभी पोस्ट कर दिया। टैक्स कलेक्शन अभी भी 2.2% है। इतना अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डालने के बावजूद GDP का सिर्फ 2.2% है। अंदाजा लगाएं कि टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा नॉन टैक्स कलेक्शन होगी, क्योंकि स्टेट बैंक की वजह से, और नॉन टैक्स कलेक्शन 2.5% GDP का। सूद की अदायगी जो है आज भी बहुत, जिसे कहते हैं, वफाकी हुकूमत का गला घोट रही है, और उसकी वजह से सूबाई हुकूमत का और आवाम का गला घोट रही है। 3 माह में सूद जो है 1300 अरब रुपए वफाक ने अदा किए, और उसके मुकाबले में दिफा में, डिफेंस में 410 अरब रुपए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो डिफेंस है वो तकरीबन 25% रह गया है, 25 तो नहीं कहेंगे, 30% रह गया आपके सूद का, मार्कअप का। ये इतना बड़ा आपने माजी में कर्जा ले लिया, और ये पिछले 2 सालों में ले रहे कर्जा। ये सरप्लस होने की वजह से वफाकी हुकूमत ने पिछले 3 माह में कर्ज नहीं लिया, उल्टा 1700 अरब रुपए अपने कर्ज को उतारा है। मुल्क का जो GDP का जो इस साल हजम दिया गया है वो 1,24,000 अरब रुपए है, और ये जो है उसकी बुनियादी वजह मुल्क में GDP जो है, मुल्क में कोई माशी तरक्की नहीं है। ये जो पिछले साल 38% महंगाई हुई, फिर 27% महंगाई हुई, उसकी वजह से ये जो मुल्क की मईशत का हजम है वो उसमें इजाफा हुआ है। टैक्स कलेक्शन के नंबर भी आज आ गए हैं। अक्टूबर में जो है 103 अरब रुपए से कम कलेक्ट किए हैं FBI ने। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और मजमूई तौर पे 180 अरब रुपए 4 माह में अपने टारगेट से पीछे है FBI। IMF इसको किस तरीके से लेता है? IMF 2 चीज़ों पे फंसेगा, एक टैक्स की महसूलात, और दूसरा पंजाब की हुकूमत। पंजाब की हुकूमत इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा ट्रबलिंग पॉइंट है। आपको याद होगा, इन्होंने बगैर सोचे समझे पिछले दिनों बिजली की एक धोखा दिया, सब्सिडी का ऐलान किया, पता नहीं दी भी कि नहीं दी। लोग तो ये कहते हैं कि पहले हमें कहा था मिलेगी, फिर कहा कि नहीं आपका 3 फेज मीटर है, वहाँ नहीं दी, 200 यूनिट वालों को नहीं दी, 201 से 300 500 यूनिट वालों को दी, पता नहीं क्या किया, इस्लामाबाद को दी, उनसे वापस ले ली। तो पंजाब हुकूमत जो है उनकी मिसाली कारकर्दगी जो है आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया।